कैसे हैं दोस्तों। बड़े बूढ़ों सही कहते हैं कि किसी चौराहे के ऊपर पैर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आजकल की यंग जनरेशन इन सब बातों को कहाँ मानती है। तो आइए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं एक सलोनी नाम की लड़की जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती थी, उसका एक टोटके के ऊपर पैर पड़ जाता है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है, यह सब देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का दिल दहलाने वाला एपिसोड फेस ऑफ फियर्स में। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक पंडित को जो कहीं बैठकर एक पूजा कर रहा होता है और साथ ही में उसके साथ एक आदमी भी बैठा होता है जो उसके साथ पूजा करवा रहा होता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वो पूजा संपन्न होती है और हम देखते हैं एक नींबू मिर्ची की माला को, जिसे वो पंडित हाथ में लेता है और उस आदमी को बोलता है कि उस बुरी आत्मा को मैंने इसके अंदर कैद कर दिया है। अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम इसको ऐसी जगह फेंक कर आओ कि किसी का पैर ना पड़े। लेकिन वो आदमी लापरवाही में उसे सड़क पर ही फेंक देता है। कहानी के दूसरे भाग में हम देखते हैं एक कॉलेज की बस, जिसमें से कुछ लड़कियां उतरती हैं और वो बस वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, बस में से जो लड़की उतरी उसमें से एक लड़की का नाम था सलोनी, जिसके ऊपर ये कहानी आधारित है। तभी थोड़ी देर में सलोनी की माँ का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन पर बात करते करते आगे चलने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर उसी नींबू मिर्ची पर पड़ जाता है जो उस आदमी ने फेंकी थी। तभी उसकी सहेली बोलती हैं कि तुम्हें इस पर पैर नहीं रखना चाहिए था। सलोनी की सहेलियां उसे बोलती हैं कि तुम्हें इस पर पैर नहीं रखना चाहिए था, न जाने किसका टोटका है और अब वो तुम्हारे गले ना पड़ जाए। तभी सलोनी ज़ोर से हंसती है और उन अपनी सहेलियों का मजाक उड़ाती है, क्योंकि वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। अब दोस्तों, एक मोड़ आता है और तीनों अपने अपने घर की तरफ वहाँ से कट जाते हैं। सलोनी अकेले ही अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ कोई चल रहा है, लेकिन वो सब बातों को नज़रअंदाज करके सीधा चलती रहती है। थोड़ी दूर और चलने के बाद दोस्तों, सलोनी को फिर से कुछ एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी वो आगे परछाई देखती है और उसे यकीन होता है कि कोई ना कोई तो पीछे है। अब जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो देखती है एक बहुत ही बुरी दिखने वाली बुढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी है। वो दिखने में कोई चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। यह सब देखकर सलोनी बहुत घबरा जाती है, ज़ोर से चिल्लाती है और सीधा अपने घर की तरफ भागने लगती है। घर में घुसने के बाद सलोनी सारी बातें अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ भी उसकी तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, ये सब जो तुम डरावने और भूतिया सीरियल देखती हो ना, उसका नतीजा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई जादू टोना होता है, ना कोई ऐसी चुड़ैल पिशाच और कुछ भूत होते हैं। ये डरावने सीरियल देखने बंद कर दो। लेकिन दोस्तों, हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब टोटके की वजह से हो रहा था। अब सलोनी सब बात नज़रअंदाज करके नहाने चली जाती है और उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं होती। जब वो नहाकर अपने कमरे से बाहर आती है तो अचानक से देखती है कि उसके हाथ पर कुछ इन्फेक्शन है जो तेज़ी से फैल रहा है। सलोनी वो इन्फेक्शन देख के काफ़ी घबरा जाती है और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बुढ़िया चुड़ैल जो उसके साथ साथ उसके पीछे आ गई थी, शीशे में से अपना हाथ निकालकर उसको अपनी तरफ खींचने लगती है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, सलोनी की माँ कमरे में आ जाती है और सलोनी अपनी माँ को वो इन्फेक्शन दिखाने लगती है, लेकिन सलोनी की माँ उसको नज़रअंदाज कर देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि सलोनी का पूरा परिवार बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी थोड़ी देर बाद उस दिन सलोनी की फेवरेट डिश भी बनी होती है और जैसे ही वो अपने मुंह में एक निवाला रखती है, उसको गले में कुछ अजीब सा होने लगता है। तभी दोस्तों, सलोनी जल्दी से भागकर वॉशरूम की तरफ जाती है और पीछे पीछे उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। तभी वॉशरूम में जाते ही उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और साथ ही में सलोनी की माँ भी बहुत घबरा जाती है। मानो ऐसा लग रहा था कि अब उस चुड़ैल ने पूरी तरह सलोनी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अब सलोनी नॉर्मल सलोनी नहीं रही थी, क्योंकि उस सलोनी पर उस आत्मा ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अब
सलोनी अपनी माँ के ऊपर ही बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मछली खिलाने की, मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। चिल्ला चिल्ली सुनकर सलोनी का पिता भी वहाँ आता है और उस पर बहुत गुस्सा होता है और गुस्से गुस्से में सलोनी को यहाँ से जाने के लिए भी बोल देता है। दरअसल में दोस्तों सलोनी का भी कोई कसूर नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सलोनी अपने बेड पर सो रही थी और सोते सोते अचानक उसे वही बूढ़ी औरत अपने पास अपने सपने में लेटी हुई उसके पलंग पर नज़र आती है। तभी दोस्तों थोड़ी देर बाद सलोनी के फ़ोन पर उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और सलोनी अपनी फ्रेंड को बताती है कि पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है और इधर गुस्से गुस्से में पापा भी मुझ पर बहुत भड़क रहे हैं। सलोनी अपने दोस्त को बोलती है कि मेरे साथ पता नहीं क्या क्या अजीब सा हो रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तब उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती अगर मैं तुम्हारे साथ होता। दोस्तों सलोनी का दोस्त उसे वीडियो कॉल पर बात करने के लिए बहुत मजबूर कर रहा था, लेकिन सलोनी बार बार मना कर रही थी। लेकिन उसके बार बार बोलने के बाद सलोनी हाँ बोल देती है, लेकिन उसके कमरे में नेटवर्क का बहुत इशू था। तभी वो हॉल में चली जाती है और अपने दोस्त को वीडियो कॉल करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वही खौफनाक चुड़ैल या यूँ कहो वो आत्मा, वो बूढ़ी औरत अचानक से उसको पकड़ लेती है और उसी टाइम उसको पोजेस कर लेती है, मतलब अपने वश में कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि वीडियो कॉल ऑन हो जाती है और उसका दोस्त सलोनी की जगह उस बूढ़ी आत्मा उस चुड़ैल को देख लेता है। उसका दोस्त वो नज़ारा देखकर बहुत डर जाता है। तभी हम दूसरी कहानी में देखते हैं, दूसरी तरफ सुबह हो जाती है और सुबह के 11 बज जाते हैं, लेकिन सलोनी उठती नहीं है। तभी सलोनी की माँ उसकी नौकरानी को बोलती है कि जाके सलोनी को उठा के आओ। जैसे ही सलोनी की नौकरानी अंदर कमरे में जाती है तो वो देखती है कि सलोनी पूरी तरह बदल चुकी है और पूरी खून में लथपथ है। दोस्तों सलोनी की नौकरानी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और सलोनी बड़ी भयानक सी आवाज़ में उसे बोलती है कि यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूँगी। इतनी बात सुनकर दोस्तों उसकी नौकरानी भागकर वापस अपने नीचे आती है और सलोनी की माँ को ये सारा किस्सा सुनाती है और बोलती है कि तुम्हारी बेटी पूरी तरह बदल गई है। सलोनी की नौकरानी उसकी माँ से बोलती है कि मेम साहब मेरे बस की नहीं है यहाँ रहना, मेरे को बहुत डर लग रहा है और मैं अब आपके घर में काम नहीं करूँगी। तभी ये बात सुनकर सलोनी की माँ उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि सलोनी आराम से बिस्तर पर सो रही होती है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पे लग पड़ती है और देखती है कि सलोनी का जो इन्फेक्शन था बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों इन्फेक्शन के मारे सलोनी के हाथों की जो हालत थी वो कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बुढ़िया जैसे हो गए थे। अचानक से उस सलोनी की नींद खुल जाती है और वो उठकर अपनी माँ का गला दबा देती है। उठते ही सलोनी की शक्ल बहुत डरावनी होती है और अपनी माँ को बोलती है कि यहाँ से चली जा बुढ़िया, नहीं तो मैं तेरे को भी जान से मार दूँगी। यह बात सुनकर सलोनी की माँ तेज़ी से कमरे से बाहर भागती है और अपने पति को सारी बात बताती है। अब सलोनी का पिता सलोनी के कमरे में जाता है और उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने गुस्से गुस्से में तुम्हें डांट दिया। लेकिन जब वो सलोनी की हालत देखता है तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। दोस्तों अब जो है सलोनी का पिता राघव उसके पास जाता है और उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन जब वो सलोनी का असली रूप देखता है जो खून से पूरा सना हुआ था, उसके होश उड़ जाते हैं और सलोनी उसे भी धमकी दे देती है कि सुन बुड्ढे, या तो मेरे पास से चला जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अब दोस्तों सलोनी जो एक पूरी तरह चुड़ैल में तब्दील हो चुकी थी अपने पिता पर हमला कर देती है और उसका गला दबाने लगती है। यह देख वो लोग अपनी जान बचाने के लिए सलोनी को धक्का देकर कमरे से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो दोनों किसी भी तरह अपनी जान बचा सके। और अब उनको यकीन हो गया था कि किसी आत्मा ने उनकी बेटी पर कब्जा कर लिया है। अब दोस्तों सलोनी के माता पिता के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय भगवान की शरण में जाने के। वो एक पंडित को बुलाते हैं और दोस्तों ये पंडित और कोई नहीं बल्कि वही पंडित था जिसने शुरू में नींबू मिर्ची में इस आत्मा को कैद किया था।
अब सलोनी के कमरे में जाते ही वो पंडित समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही आत्मा है जिसको उसने नींबू मिर्ची में कैद किया था। अब दोस्तों वो पंडित जैसे तैसे उस आत्मा को रोकता है और वहाँ से सलोनी के साथ उस कमरे में उस आत्मा को बंद करके और दरवाजे के बाहर पवित्र धागों बांधकर उस गेट को बंद कर देता है और सलोनी के पिता को बोलता है, ये और कोई आत्मा नहीं, ये वही आत्मा है जिसको मैंने नींबू मिर्ची में कैद किया था। अब दोस्तों हम देखते हैं उसी पंडित को जो फ्लैशबैक में हमें नींबू मिर्ची पिरोता हुआ और उस आत्मा को कैद करता हुआ नज़र आता है। लेकिन दोस्तों हमें यह नहीं पता था कि ये नींबू मिर्ची में जिस पंडित ने उसको कैद किया था और जिसने उसको कैद करवाया था वो और कोई नहीं, सलोनी का पिता राघव ही था, क्योंकि वो उस हवेली में एक होटल बनाना चाहता था और उस आत्मा ने उस पूरी हवेली को श्रापित कर रखा था। अब दोस्तों राघव सलोनी का पिता उस पंडित से माफ़ी मांगता है और बोलता है, पंडित जी ये मेरी ही लापरवाही है, आपने जो मुझे बोला था कि ये किसी ऐसी जगह पर फेंकना जिस पे किसी का पैर ना पड़े, और मैंने इसको अपने ही घर के बाहर फेंक दिया था। शायद सलोनी का पैर इसी के ऊपर पड़ गया और वो आत्मा अब सलोनी के अंदर आ गई। तब पंडित बड़ा गुस्से में आकर बोलता है, शायद नहीं, यही हुआ है, तुम्हारी जरा सी लापरवाही की सज़ा अब वो बच्ची भुगत रही है। अब वो पंडित राघव को बोलता है कि तुम्हारी जरा सी लापरवाही की वजह से हमें कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे ये तुम्हें नहीं पता, और अब दोबारा से अगर उस आत्मा को उस नींबू मिर्ची में कैद करना है तो हमें वापस से उसी हवेली में जाना पड़ेगा, और ये पूजा कितनी कठिन होने वाली है इसका तो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते राघव। अब पंडित जी बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को ठीक करना है तो अपनी ममता पर काबू करना पड़ेगा। मैंने जो सुरक्षा चक्र बनाया है, गलती से भी उस दरवाजे के अंदर कोई जा ना पाए, ना ही कोई बाहर आ पाए। सलोनी कुछ भी कहे तुम्हें सुनना नहीं। पूजा का मुहूर्त अब 2 दिन बाद है। अब दोस्तों हमें कहानी का दूसरे दिन का पहलू दिखाया जाता है, जब उस हवेली में 2 दिन बाद पूजा की तैयारी होती है। लेकिन तभी हम प्रेजेंट में जाते हैं और देखते हैं सलोनी अपनी माँ को बार बार रोते रोते चिल्लाते हुए बोलती है कि माँ मैं बहुत भूखी हूँ और बहुत प्यासी हूँ, मैं 2 दिन से बिल्कुल प्यासी हूँ, मेरी मदद करो। और अब यही शायद माँ की ममता थी, उसने वो दरवाज़ा वो सुरक्षा चक्र तोड़ दिया और अंदर जाके देखा तो सलोनी बुरी तरह पलंग से बंधी हुई। यह देख उसकी माँ वो सुरक्षा चक्र और उसको जो बंधन उसके बांधे हुए थे पंडित जी ने सब खोल देती है। तभी जैसे ही हम देखते हैं कि वो उसके लिए खाना लेने जा रही होती है बाहर, तभी अचानक से अपने आप गेट बंद हो जाता है और वो चुड़ैल अपने असली रूप में उसकी माँ को नज़र आती है और बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी की ज़िंदगी चाहिए तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सलोनी की माँ जैसे तैसे बाहर निकलकर अपने पति राघव को ये सब बात बताती है और राघव तुरंत उस कमरे में चला जाता है और देखता है कि वो चुड़ैल उसकी बेटी को बड़े अजीब ढंग से पकड़े हुई है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि राघव के हाथ में पंडित जी ने एक पवित्र धागा दिया होता है। वो धागा वो उस चुड़ैल को दिखाता है। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि चुड़ैल को वो धागा देखकर बड़ी परेशानी होती है और वो उसकी बेटी को तुरंत से तुरंत छोड़ देती है। वो पवित्र धागे की शक्ति वो चुड़ैल बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उसको हवेली की तरफ लेकर आते हैं, लेकिन जब तक वो हवेली में लाते हैं गुरुजी वहाँ तक नहीं आए थे। और तभी हम देखते हैं कि सलोनी पर फिर से वो आत्मा भारी हो जाती है और अपने ही माता पिता को नुकसान पहुँचाने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर वो पंडित जी आ जाते हैं और तुरंत उस आत्मा को काबू करते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पंडित जी आते हैं और उस चुड़ैल को कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चुड़ैल अब बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी और पंडित जी उससे बोलते हैं कि तेरी दुश्मनी मेरे से है, इस बच्ची को छोड़ दे, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तुझे नींबू मिर्ची में कैद किया था, तू मुझसे अपना बदला ले, लेकिन इस बेकसूर बच्ची को छोड़ दे। तब वो चुड़ैल कहती है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। तब पंडित जी अपना मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं
और वो भी गुस्से में आकर उस चुड़ैल को दोबारा से नींबू मिर्ची में कैद कर लेते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वो पंडित जी बोलते हैं कि देखो, अब मैंने दोबारा से इस नींबू मिर्ची में उस चुड़ैल को कैद कर लिया है और तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अभी तक बेचारी बेहोश थी। अब पंडित जी बोलते हैं कि इस बार पुराने वाली गलती मत करना, इस नींबू मिर्ची को कहीं ऐसी जगह फेंक के आना जहाँ किसी की ना नज़र ना हाथ पैर लगे। तब राघव एक डिब्बा में उस नींबू मिर्ची को बंद कर कर किसी अनजान जगह फेंक आता है। तभी हमें कहानी के दूसरे सिले में दिखाया कि एक पिता और एक बेटा आपस में बात करते करते जा रहे थे। तभी उनकी नज़र इस डब्बे पे पड़ती है और वो बेटा उस नींबू मिर्ची को अपने हाथ में ले लेता है।